हेलो सैजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है। सैजिटेरियस इसमें हम देखेंगे केल्टिक क्रॉस के स्पिरिट से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है। टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके सैजिटेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। सैजिटेरियस, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। देखते हैं कि इस महीने आपके लिए कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओह वेरी नाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ डेथ गाइस। मे बी शायद यूर डीलिंग विद स्कॉर्पियो। ओके सैजिटेरियस, दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मे बी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है इस महीने। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप की, टॉक्सिक सिचुएशन से की, या फिर टॉक्सिक जॉब की, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, दिस इज द एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट एंड सेवन ऑफ सोर्स। में भी शायद हो सकता है कि जो भी ये पर्सन है, आई डोंट लाइक दिस पर्सन बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेल, धोखा, जो भी आपकी लाइफ में सराउंडिंग में है उस चीज़ की, उस पर्सन की एंडिंग हो सकती है किसी किसी के लिए। ओके, एंड न्यू स्टार्ट हो सकता है लव लाइफ में भी शायद, जो भी लव लाइफ के लिए ओके बताना चाहूँगी, जो भी लव लाइफ में जो भी ये पर्सन है उस चीज़ की, उस पर्सन की एंडिंग हो रही है एंड न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। एंड इन जनरल जो भी उनकी इन्वायरमेंट में जो भी ये टॉक्सिक पर्सन है उसकी एंड हो रही है एंड इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट हो रहा है, इमोशनली समथिंग फीलिंग गुड। ओके, विच इज़ नाइस। Let's see, Sagittarius, where are you right now? Oh, Page of Cup. There is the offer right now. Okay, Sagittarius. Page of Cup is pages is all about news and pages. अगर आपने एफर्ट डाला था और चाह रहे थे कि राइट नाउ कि आपको कोई ऑफर आए, मे भी शायद अभी मिलता हुआ दिख रहा है, आता हुआ दिख रहा है, या फिर कोई चाहते थे कि सपोर्ट मिले तो सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। इमोशनली खुश होते हुए दिख रहे हो एंड अगर किसी की लाइफ में रोलर कोस्टर चल रहा है, लव लाइफ को लेके अप्स एंड डाउन चल रहा है, तो उनके लिए भी सामने वाला आके अपोलॉजी करते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ। एंड सी, जहाँ पर भी वो रोलर कोस्टर हैं अभी फ़िलहाल, उसमें कोई आके उसके रोलरशिप जो भी हार्ट, जो भी दिल में कंफ्यूजिंग है, कोई आके उनको उस चीज़ से बाहर निकाला राइट नाउ। मे भी शायद रोलर कोस्टर हैं, मनी को लेके कुछ लोग हो सकता है, या फिर मेंटल स्ट्रेस को लेके हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो तो वहाँ पर कोई सपोर्ट है राइट नाउ। यू लुक गुड गाइस, अच्छा है। पेज ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी, इमोशनल तौर पे कुछ ना कुछ ऑफर आया है ओके, जो आपको इमोशनली खुश कर रहा है राइट नाउ। What's the challenge for Scorpio? मे भी शायद आप किसी स्कॉर्पियो के साथ में डील कर रहे हो। What's the challenge for Sagittarius? Okay. सी, क्वीन ऑफ कप में भी शायद हो सकता है कि आप कोई वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो ओके, वो आपके लिए चैलेंज है। एंड इमोशनल तौर पे आप जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उसको पीछे छोड़ के आप इमोशनली हैप्पीनेस की तरफ जाना चाह रहे हो। एंड सी, टू ऑफ कप, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, दैट इज ऑल्सो चैलेंज पोजिशन ओके। ठीक गाइज, आई टोल्ड यू ओवरऑल एनर्जी में भी शायद हो सकता है कि वो पर्सन कोई लव लाइफ में हो, चीटर, धोखा ओके, वॉच आउट। ये इन जनरल गाइस कोई सपोर्ट है जहाँ पर, मतलब जो भी आपकी लाइफ में वाटर साइन है, कोई सपोर्ट है जो आपको टॉक्सिक सिचुएशन से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे, बिजनेस पार्टनरशिप में बैलेंस करने के लिए हेल्प करे, बट दिस इज ऑल द चैलेंजिंग पार्ट ओके। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए ओके, कोई आके आपको स्टेबिलिटी के लिए हेल्प करे, जो भी आपकी पार्टनरशिप है उसमें आपको हेल्प करे, बैलेंस करके चलो लाइफ में, बट दैट इज फोकस ओके,
but that is your challenging position. Okay, Sagittarius, this is your focus card. Okay, this is your foundation. And see, द मजिशियन का कार्ड है. आप न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, करियर वाइज, जॉब वाइज, मनी वाइज, या फिर मेंटल लेवल से न्यू आइडियाज़ पे काम करना चाह रहे हो. अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाह रहे हो. आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बनना चाह रहे हो. ओके, आपका फोकस ये है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है. मनी कैसे मैं हासिल करूं. लव लाइफ में अगर किसी की अप्स एंड डाउन चल रही है तो लव लाइफ में मैं कैसे अपनी लव लाइफ को और भी बेहतर बनाऊं, उस टाइप का कार्ड है. ओके, आपका फोकस. एंड अपने होम लाइफ में अपने मनी को, अपने जॉब को, अपने रिलेशनशिप को कैसे मैं पकड़ के बैठूं, कैसे मैं उसको स्टेबिलिटी लाऊं, आपका फोकस वो है. What's the past energy for Sagittarius? What's the past energy for Sagittarius? What's the past energy for Sagittarius? Okay. Knight of Wands का कार्ड है guys. Yeah guys, ना पास्ट में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट थे काम को लेके, रिसोर्सेज को लेके, या फिर पास्ट में आपने ट्रैवल भी किया हो. ओके, बट दिस इज़ द कार्ड ऑफ पैशनेट एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. मे बी काम को लेके, जॉब को लेके, या फिर दिस इज़ द क्विक एक्शन. ओके, क्विक मैसेज लेते हुए दिख रहे हो, या फिर पास्ट में आपने ट्रैवल भी किया हो. जहाँ पर भी आप पेशेंटली अपने सिचुएशन को हैंडल कर रहे थे, या फिर बहुत टाइम से उस सिचुएशन को बाखूबी हैंडल कर रहे थे, उसमें आपने एक्शन लिया, उसके पीछे आप काम कर रहे थे. ओके, उसके पीछे ट्रैवल किया हो. इन पास्ट में गाइस आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो. ओके, कोई भी सिचुएशन हो, वो लव लाइफ, जॉब में, बिजनेस पार्टनरशिप, किसी भी चीज़ में आप एक्शन लेते हुए दिख रहे थे. लेट्स सी व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन सैजिटेरियस. कंप्लीशन. या दिस इज द कंप्लीशन. वन चैप्टर कंप्लीशन में भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने टॉक्सिक सिचुएशन को पकड़ के रखा हुआ था ना, उसने आपने लेट गो कर दिया. ओके, वन चैप्टर कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट. इसीलिए आप यहाँ पर न्यू क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हो. अपनी लाइफ को कुछ ना कुछ नई दिशा पे लेके जा रहे हो, जो अच्छा है. ओके, मेंटल तौर पे आप कंप्लीशन कर चुके हो. मे बी शायद पार्टनरशिप हो सकता है, मे बी शायद लव पार्टनरशिप हो सकता है. फ्यूचर एनर्जी. ओके, नॉट अ गुड. द मून का कार्ड है गाइस. ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, डर रहे हो किसी चीज़ से. दिस इज द कार्ड ऑफ ओवर थिंकिंग. ओके, एंड मे बी शायद जगलिंग कर रहे हो, टू सिचुएशन, टू सिनारियो. उसमें आप फाइंड आउट कर रहे हो कि कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूँ. ओके, कैसे मैं इस जगलिंग को बैलेंसिंग करके लाइफ में आगे बढ़ूँ. मे बी शायद बहुत ज़्यादा बर्डन हो सकता है इन फ्यूचर में. ओके गाइस, की बर्डन हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है इस जगलिंग के कारण. ओके, तो डोंट ओवर थिंक इन फ्यूचर. ओके, डोंट ओवर थिंक. जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, फाइंड आउट कर, देयर इज़ अ लाइट. ढूंढ लोगे, बस ओवर थिंक मत कीजिएगा, स्ट्रेस मत लीजिएगा. ओके, और डरिएगा मत, बिकॉज यहाँ पर आप क्लैरिटी भी, आप खड़े हो उस रोशनी के साथ में. ढूंढिएगा जरूर, मगर मेंटल स्ट्रेस लेके मत ढूंढिएगा. ओके, स्ट्रेस मत दीजिएगा ज़्यादा. दिस इज योर हिडन पोजीशन सैजिटेरियस. देखते हैं कि आपके लिए क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए. मुझे बताइए प्लीज. एनीथिंग एल्स. मे बी शायद आपकी लाइफ में गाइस सन का कार्ड आया है रिवर्स. दिस इज योर हिडन पोजीशन. जहाँ पर भी आप कंफ्यूजिंग हो ना इन फ्यूचर में, ओवर थिंकिंग करें, उसमें क्लैरिटी है पर थोड़ा टाइम लग सकता है. ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस. दिस इज द कार्ड ऑफ लाइटनेस, ब्राइटनेस. अंधेरे में आपको उजाला मिलना. सन जहाँ पर भी जाता है, यू नो गाइस, उजाला कर देता है. रिवर्स है तो थोड़ा टाइम लग सकता है. तो देखिए, थोड़ा वेट कीजिएगा, क्लियर होके चलिएगा, बिकॉज दिस इज द हैप्पी आउटकम. ओके, 10 ऑफ कप का कार्ड है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्लियर होने के लिए. ओके, वो हैप्पी कार्ड हो सकता है, इसलिए आप वेट कर रहे हो कि कब लक आपके फेवर में आए. सी, लक आपके फेवर में आए, बट लक है गाइस, थोड़ा टाइम लग सकता है. जो आपके जहाँ पर भी आप क्लैरिटी चाहते हो उसको आपको मिल जाएगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा. इमोशनली हैप्पीनेस हो सकते, अपॉर्चुनिटी आपके पास में आती हुई दिख रही है. ओके,
तो हार मत मानिएगा, ओवरथिंक मत कीजिएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर एनवायरनमेंट सैजिटेरियस। ओह, कैंसर का कार्ड है गाइस। मे बी शायद आई टोल्ड यू कोई कैंसर पर्सन हो सकते हैं, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो पर्सन, पाइसिस, जो आपके चैलेंजेस है। एंड दिस इज द कैंसर। इन्वायरमेंट वेरी गुड, मूवमेंट हो रहा है लाइफ में, सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो आप। जहाँ पर भी आपकी मेंटल स्ट्रेस होती हुई दिख रही है, जहाँ पर भी आप मेंटल स्ट्रेस की वजह से हार्डवर्क कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो कि लोग मुझे नोटिस करें, ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, उसके लिए हार्डवर्क करें। जहाँ पर भी मेंटल स्ट्रेस है या फिर आउटर स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस, उसमें हार्डवर्क करें, उसमें मूवमेंट है। ओके, विक्टोरियस हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है, बट चूज वाइजली, ब्लैक एंड वाइट। ओके, बट मूवमेंट है सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपके स्प्रेड में देखिए 1 2 3 4 5 मेजर आर्कनास। दिस इज द वेरी सिग्निफिकेंट मंथ। ओके, what's the hopes and fear? What's the hopes and fear for Sagittarius? Guys, 6 of Swords and the High Priestess का कार्ड है, अगेन मेजर आर्काना। जहाँ पर भी आप चाह रहे थे ना 5 of Swords, ओके, उसमें से आप विक्टोरियस होते हुए दिख रहे, बट आपका होप है और आपका फेयर भी है कि मैं कामली लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेंटल स्ट्रेसेस मुझे नहीं चाहिए। ओके, और मैं बैलेंस करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी लाइफ में स्टेटस चेंज चाहिए, मेरे जो भी ये स्ट्रेस है वो चीज़ में मुझे बैलेंस करना। जहाँ पर भी मैं अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, वॉन्डेड वॉर्डर की तरह हैंडल कर रहा हूँ, उसमें बैलेंसिंग करना है मुझे। ओके, आपका होप भी यही है और फेयर भी यही है कि जस्ट मैं अपने लक को अनलॉक करना चाहता हूँ। ओके, जो भी मेरा लक बंधा हुआ है मैं उसको अनलॉक करना चाहता हूँ। सी देयर इज ट्रू की एंड स्टेटस कमिटमेंट करना चाहता हूँ अपनी लाइफ से कि मुझे अपनी लाइफ में शांति चाहिए। ओके, शांति में अपनी शांति लाइफ में शांति के साथ में मैं अपनी लाइफ बिताना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टेटस चेंज। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि शांति पर अपनी लव लाइफ छोड़ के मैरिज करना चाहते हो, कमिटमेंट करना चाहते हो, उस टाइप का स्टेटस चेंज। ओके, बट अच्छा है गाइस, आप अपने लक को अनलॉक कर रहे हो, विच इज़ गुड। दैट इज योर डिवाइन पोजिशन। ओके, सी फेयर का कार्ड। ओके, एंड जैसे यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जो भी आप सोच रहे हो, दिस इज शैडो का साइड। ओके, डर, फेयर, जो भी आप अपनी लाइफ में डर रहे हो किसी चीज़ से, ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो, बट गाइस मत डरिए, ज़्यादा मत सोचिए। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, देयर इज़ अ न्यू स्टार्ट। ओके, एंड ग्रोथ है, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट इमोशनली न्यू स्टार्ट है। ज़्यादा मत सोचिए जो आप यहाँ पर फ्यूचर के बारे में मून कार्ड की वजह से सोच रहे हो। एंड जब बोले जो भी आपकी डिजायर है, ग्रोथ है, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, ग्रोथ है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। बट इमोशनली आप न्यू स्टार्ट कीजिए, इमोशनल लेवल पे आप चीज़ से देखिए, इमोशनली आप गुड फील करते हुए दिख रही हो। ओके, डरिए मत। अगर न्यू लव चाहते हो तो न्यू लव भी होता हुआ दिख रहा है, बट अपनी शैडो साइड से लड़िए पहले। शैडो साइड को आप पॉजिटिव, नेगेटिव साइड को आप पॉजिटिव साइड में बदलिए, हील होइए, तब जाके आपके पास में ग्रोथ आएगा, तब जाके आपके पास में ये इमोशनल न्यू स्टार्ट होगा, लव वाइज या फिर पार्टनरशिप वाइज या फिर कुछ भी। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस, व्हाट्स योर आउटकम। ओके, अगेन सी गाइस, डेथ का कार्ड। ओके, द आउटकम इज वेरी नाइस गाइस। ओके, this and about something and passionate new start होता हुआ, this is the transformation also, see butterfly is there, transformation also, and maybe शायद you're dealing with earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. okay, किसी के लाइफ में हो सकता है कि टोरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ में एंडिंग हो सकता है लव लाइफ में, पार्टनरशिप में, एंड देयर इज अ पैशनेट न्यू स्टार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एंड इन जनरल लाइफ में जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज़ की एंड हो सकती है, एंड स्टेबिलिटी आता हुआ दिख रहा है, एंड पैशनेटली डिजायर के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, एंड मे बी शायद उस एक्शन के लिए कोई अर्थ साइन आपको हेल्प कर रहा है न्यू पैशनेट डिजायर को पूरा करने के लिए। ओके, मे बी शायद कोई स्कॉर्पियो पर्सन के साथ में आपकी एंडिंग हो सकती है। एंड सी देयर इज द
सेल्फिश कार्ड, दिस इज़ द कार्ड ऑफ खुद के बारे में सोचना, विश फुलफिलमेंट होना, ओके। बट जो भी चाह रहे हो, एंड सी अगेन मनी बस, रिसोर्सेस वाइज, जो भी आप चाह रहे हो, न्यू स्टार्ट, विश फुलफिलमेंट होता हुआ, आउटकम इज वेरी नाइस गाइस, बहुत अच्छा है। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है उस चीज़ एंड है, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, बट आपको क्लैरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। मून कार्ड मत होने दीजिए, ओके। ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। दिस इज़ माई एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट और मैंने मून का कार्ड लिया, दिस इज द मून कार्ड। ओके सजिटेरियस, इस महीने आपकी लाइफ में मून बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता हुआ दिख रहा है, तो रोलर कोस्टर मत होइएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, क्योंकि मून ऑलवेज हर 2.5 दिन में अपने चाल बदलते हैं। तो आपकी सोच भी, आपकी रोलर कोस्टर बदले तो देखिएगा ज़रूर कि मून आप अपने इमोशन पे कंट्रोल कीजिएगा, ओके। सेंसिटिव मत होइएगा, शैडो साइड पे मत जाइएगा, डरिएगा मत, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ प्लूटो, ट्रांसफॉर्मेशन, ओके गाइस, ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर ओल्ड लाइफ। जो भी आप जिस तरह से आप पहले जीते थे उस चीज़ की ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, रीबर्थ हो सकता है, ओके। ओल्ड फाउंडेशन की एंडिंग एंड न्यू क्रिएटिव, ओके। देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन अबाउट योर ओल्ड सिचुएशन, जो भी ओल्ड सिचुएशन है उस चीज़ के ट्रांसफॉर्मेशन जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, जो कि आपकी ओवरऑल एनर्जी भी आई हुई थी, ओके सजिटेरियस। लेट्स सी, दिस इज माय लेनॉर्मेंट कार्ड। देखते हैं कि आपके लिए इस महीने क्या लेनॉर्मेंट कार्ड लेके आए हैं, ओके। एनीथिंग एल्स, ओके। न्यू स्टार्ट, ओह सॉरी, न्यू स्टार्ट गाइस, न्यू स्टार्ट। Sagittarius, this is the card of child, okay. Child is all about new, okay. न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं इस महीने, या न्यू जॉब आता हुआ दिख रहा है, न्यू कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, न्यू होम लेते हुए दिख रहे हो, किसी के लाइफ में न्यू बेबी आता हुआ दिख रहा है, ऑल अबाउट न्यू, ओके। न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। एंड सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ लेबिरिंथ। मे भी शायद किसी को लग सकता है इस महीने कि कंप्लीशन हो गया है, बट फिर सडनली लगेगा कि नहीं यार, कंप्लीशन, मैं सोचा था कंप्लीशन कंप्लीट हो गया बट कंप्लीट नहीं हुआ। फिर से आपको रीविजिट करना पड़ सकता है, ओके। रीविजिट करना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है गाइस, क्योंकि अगर हम रीचेक करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमने कहाँ गलती की है। दिस इज द कार्ड ऑफ पजल कार्ड, ओके। जो हम अपनी लाइफ में पजल ढूंढते फिरते हैं, पजल बिठाते फिरते हैं, ओके। इसीलिए तो यहाँ बस सडन ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मे भी शायद हो सकता है कि आपकी इस पजल का सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो, ओके। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ क्लोवर, लक का कार्ड। लक आपके फेवर में आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आपके आती हुई दिख रही है। सी देयर इज द ग्रोथ गाइस, ग्रीनरी एंड वाइट, पीस आता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, विच इज़ गुड। मगर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि किसी चीज़ की ख़त्म हो गई है, फिर से आपको जाके स्टार्ट करना पड़ सकता है, ओके। बट लक आपके फेवर में आ रहा है, जो भी आप स्टार्ट करोगे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप वापस जाके रीस्टार्ट भी करते हो तो गाइस उस सिचुएशन से आप कुछ ना कुछ नॉलेज ही लेके आओगे, ओके। लेबी बर्थ ये बोलता है कि उस सिचुएशन आप कुछ ना कुछ सीख के ही आओगे, क्योंकि हम अगर पास्ट के सिचुएशन में भी देखते हैं ना गाइस, तो हमको ऐसा लगता है, हम अभी बैठ के अगर पास्ट के सिचुएशन को याद करते हैं तो हमें उस सिचुएशन में से कुछ ना कुछ नॉलेज ही सीखने को मिलेगा। तो ये कार्ड भी वही बोलता है कि अगर आप फिर से रीविजिट करते हैं अपनी सिचुएशन में, फिर से आप उसको जॉब को या फिर पर्सन को रिविजिट करते हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से देख पाओगे, अच्छी तरह से सीख पाओगे, विच इज़ गुड, अच्छा है। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस के लिए एंजल्स, ओके। एनीथिंग एल्स, थैंक यू। Boundaries guys, love yourself enough to say no to other demand on your time and energy। मे भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, लोगों के लिए रहते हो, लोगों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में सोचना भूल गए हो। ये कार्ड ही बोलता है गाइस कि अपने बारे में सोचिए, लोगों को लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, टाइम को सेव कीजिए और बाउंड्री कीजिए और लोगों को ना कहना सीखिए, ओके। मे भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा
लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हो, लोगों के लिए काम करते हो, तो बाउंड्री कीजिए, लोगों का ना बोलना सीखिए, ओके, इस महीने, ताकि आप अपने लिए भी वक्त निकाल सको। बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनिए, एंजल्स बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बनिए, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ अश्योर अ हैप्पी आउटकम। स्ट्रॉन्ग बनिए गाइस, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग बनिए और लाइफ में आगे बढ़िए। आपको लगता है कि आप में भी शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो, बट आप खुद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ओके। आप जितना सोचते हो आप उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके खुशी को हैंडल करने के लिए, आपने जो भी चाहा उसको हैंडल करने के लिए, ओके। स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग गाइज, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ लियो। सी लियोस क्या होता है, लीडर, अपने आप में लीडर बननी है, डोंट डाउट योर सेल्फ, आप अपने आप में एक सक्षम हो अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए। वेरी नाइस गाइस, मुझे यहाँ पर सैजिटेरियस कंप्लीशन है एंड ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ओके। बट सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि रोलर कोस्टर मत होइएगा इस महीने, ओके, क्योंकि आपके लाइफ में दो मून आए हैं इस आपके स्प्रेड में दो मून कार्ड आया है कि जो मून कार्ड बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन रोलर कोस्टर करता है, तो रोलर कोस्टर मत होइएगा, ओके सैजिटेरियस। या सैजिटेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कम्युनिकेशन एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।